Hello everyone, good morning. मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर टीएस कॉलेज हिसवा से, इतिहास विभाग से। बच्चों, लॉकडाउन की इस अवधि में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ है और पिछले बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा की है। आज मैं BA पार्ट 1 के इतिहास विषय के सब्सिडी से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है भारतीय इतिहास का विकास। विकास का तात्पर्य यहाँ की किस तरह से इतिहास की जो भी अवस्थाएं हैं, चाहे वो प्रागैतिहासिक कालीन हो, आद्य ऐतिहासिक कालीन हो या ऐतिहासिक कालीन हो, किस अवस्था से वो गुजरी और अध्ययन की सुविधा के लिए हम उन्हें किस तरह से बांटते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ से, यानी इतिहास के प्रारंभ से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच को माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से बाद की अवधि को माना जाता है। हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, हमें पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर रहना पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल में हालांकि हमारे पास लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और प्रागैतिहासिक साक्ष्य भी, यानी पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हैं, परंतु हम लिखित साक्ष्य को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं, वो पठित नहीं है और उसका सही अर्थ नहीं लगा पाए हैं। जबकि ऐतिहासिक काल में हमें जो भी विवरण प्राप्त है, चाहे वो पुरातात्विक, चाहे वो लिखित या चाहे विदेशी यात्रियों के विवरण, सभी पठित हैं और सभी का अर्थ हम भलीभांति जानते हैं और इस आधार पर हम इतिहास का वर्गीकरण कर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने बताया, प्रागैतिहासिक काल की जो अवधि है इतिहास के प्रारंभ से लेकर 3000 BC के बीच का, तो अनेक स्थलों पर हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, जैसे सोहन नदी घाटी में, भीमबेटका में, बेलन नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में इसके साक्ष्य मिले हैं। और इस काल में जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं वो चॉपर, चेबुल, फ्लैग, कोर आदि निर्मित उपकरण हैं, जिसका उपयोग शिकार करने में एवं अन्य कार्यों में किया जाता था। ये उपकरण कुरनूल, जोगदाहा, सिंहभूम आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल में जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं उसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है और इसका प्राप्ति का क्षेत्र बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी आदि जगहों पर ये प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार नवपाषाणी काल में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, खुरपी, छीलन, बेलन, कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी आदि, और जो कि काफ़ी सूक्ष्म अवस्था में प्राप्त हुए हैं। ये कोल्डी हवा, चिरांद, पुरजहोम, गुफकराल आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं और बिहार के चिरांद में भी मिला है। इसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल को धातु काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वैसा काल जिसमें हमने धातुओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, चाहे वो तांबा हो, टीन हो या अन्य धातु हो, जिसका प्रयोग हमने शुरू कर दिया था। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल को धातु काल भी कहा जाता है। जैसे हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, गैरिक एवं लोहिक मृदभांड संस्कृति आदि। और जो ऐतिहासिक काल है वो 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर अद्यतन तक है और इसके अध्ययन अध्यापन के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं और इस तरह से हम भारतीय इतिहास के विकास को इस प्रकार से रेखांकित करते हैं। धन्यवाद।